आदाब नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं, पर बिहार चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर निगाहें किसी की टिकी हैं तो वो है बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल कर देना चाहती है, क्योंकि अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है बंगाल की सरकार, जिस पर काबू नहीं पा सकी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार हर अरबा इस्तेमाल करने के लिए उतारू है। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि बिहार चुनाव जीतने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद है। और जब हौसले बुलंद है तो ऐलान कर दिया गया कि वो पश्चिम बंगाल में भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। पर चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ ही तमाम मीडिया में एक हड़कंप मचा और मीडिया ने इस तरीके से खबरों को दिखाया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पोलराइजेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें ममता सरकार को सबसे बड़ा नुकसान होगा। पर जब मीडिया के द्वारा ये बातें आने लगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ऐसा पासा फेंक दिया है जिसमें ममता सरकार क्या कदम उठाएगी ये भी सोचने वाली बात है। अगर ममता सरकार ओवैसी के साथ जाएंगी तो भी क्या नुकसान होगा, और नहीं जाएंगी तो भी क्या नुकसान होगा। जो राजनीतिक विश्लेषक लगातार दावे कर रहे हैं, उन दावों के ऊपर भी एक बार नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा और वाम कांग्रेस के मोर्चे से लड़ाई की रणनीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने साफ छुछुंदर की स्थिति पैदा कर दी है। ओवैसी ने 7 चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे दिया है, जिसे स्वीकार करना और ना करना दोनों की ममता की मुश्किलें बढ़ाएगा। यही कारण है कि ओवैसी के प्रस्ताव पर तृणमूल में चुप्पी है। अभी अभी पश्चिम बंगाल में सटी बिहार विधानसभा की 5 सीटों पर जीत से उत्साहित बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तृणमूल के सामने पासा फेंका था। उन्होंने कहा था कि भाजपा को हराने के लिए वे ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये इसलिए एक पासा कहा जा सकता है क्योंकि वहां किसी घोषणा से पहले ओवैसी अपने लिए आधार तैयार करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4 दर्जन से ज्यादा कुछ ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। वैसे तो ममता का अल्पसंख्यक राजनीति करने का आरोप भी चस्पा रहा है, लेकिन भाजपा के बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में वे सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ी हैं, जबकि ओवैसी हार्ड लाइन रखने वाले अल्पसंख्यक नेता हैं। बिहार में उनकी जीत का एक बड़ा कारण यही रहा कि यही कारण है कि बिहार में राजग के मुकाबले सिर्फ महागठबंधन के होने के बावजूद कुछ सीटों पर बड़ी संख्या में ओवैसी की पार्टी को वोट पड़े थे। ऐसे स्थिति में ममता के लिए परेशानी ये है कि वे कट्टर राजनीति करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाती है तो भाजपा को वार करने का और बड़ा मौका मिलेगा। अगर हाथ झिड़कती है तो ओवैसी को जमीन पर खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। यह भी ध्यान रहे कि ओवैसी की नजर मुख्यतः उत्तर बंगाल पर है और यही वे क्षेत्र हैं जहां लोकसभा में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बताया जाता है कि यही कारण है कि कुछ दिनों पहले एक परोक्ष रूप से ओवैसी को बाहरी और भ्रमित करने वाले नेता बताकर तंज करने वाली तृणमूल कांग्रेस में अब भी चुप्पी है। वैसे भी एक दशक से पश्चिम बंगाल पर एक छत्र राज कर रही ममता के लिए किसी भी दल के साथ हिस्सेदारी करना बहुत मुश्किल है। ये परेशानी और बढ़ेगी क्योंकि वाम कांग्रेस को मोर्चा भी तैयार होगा, जिसमें हर वर्ग के नेता हैं, जबकि खुद तृणमूल के कई दिग्गज साथ छोड़ चुके हैं और कई लाइन में खड़े हैं। अब आपको बता दें कि एआईएमआईएम का गठन साल 1927 में हुआ था। शुरुआत में ये पार्टी केवल तेलंगाना तक सीमित थी। 1984 से ये पार्टी लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतती आ रही है। 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में
पार्टी ने 7 सीटें जीती और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद इस पार्टी ने अपना दर्जा एक छोटी शहरी से पार्टी हटाकर राज्य स्तर की पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया। बिहार में जीत दर्ज करने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद पार्टी ने अब बिहार में अपना खाता खोला है और अपने मुख्यालय हैदराबाद के बाहर विधानसभा की सबसे अधिक सीटें पहली बार जीती हैं। पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है, जहां चुनाव अगले 6 महीने के भीतर होने वाले हैं। बिहार की तुलना में यहां मुसलमानों की कहीं बड़ी आबादी है। पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में कई सीटों पर जमानत जब्त होने के बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाग लेने की बात कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि वो पश्चिम बंगाल में साथ में आकर के चुनाव लड़ें। अगर ममता सरकार ओवैसी के साथ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी करारा प्रहार करना शुरू कर देगी, और अगर ममता सरकार जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं जाती है तो मौका मिल जाएगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उनके ऊपर प्रहार करने का। पर लगातार मीडिया में पोलराइजेशन चल रहा है, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, पर सबसे ज्यादा अगर नजर टिकी है तो वो है बांग्लादेश, बंगाल के तमाम वो मुस्लिम राज्य जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, कितनी कहां आबादी है, जिसके चलते ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए यहां से ममता सरकार जीत सकती है और इन्हीं में ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में कूदेंगे। पर कूदेंगे तो किसका कितना फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, पर ये आने वाला वक्त बताएगा। पर ये ऐलान के बाद से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी ही असमंजस में डाल दिया है, जिसके चलते बंगाल चुनाव की दशा और दिशा क्या होगी ये आने वाले कुछ महीनों में लोगों के सामने आ जाएगा। पर पूरा साम दाम दंड भेद अपना चुकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है और एड़ी चोटी का दम लगा करके भी अपनी सरकार को बचाना चाहती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के लिए बंगाल बचाना मुश्किल होगा, ये आसान ये आने वाले वक्त पर तय होगा। पर अभी तक के लिए जो एक पासा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फेंका उससे ममता सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। मैं बंगाल से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।